हेलो स्टूडेंट, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इनवर्स फंक्शन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई फंक्शन है इस सेट से इस सेट पर दिया हुआ है, और इसके लिए आप देख सकते हैं यानी कि हर एक जो एलिमेंट का यानी कि जो इमेज है वो भी दे दिया गया है। यानी कि अगर इसको वेन डायग्राम थ्रू आप समझना चाहते हैं, ये समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है और ए बी सी यहाँ पर है, यानी जो ए ऑफ 1 है किसके बराबर है, 1 ए के, और ए ऑफ 2 बी के, और ए ऑफ 3 सी के। ये चीज़ दे दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। यानी कि इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। एंड अब हमको बाद में भी शो करना है कि जो ए ऑफ इन्वर्स हम जैसे फाइंड करेंगे, यानी उसका भी जो इन्वर्स हो किसके बराबर हो जाए, ये जो गिवन फंक्शन था उसके बराबर हो जाए। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। बताओ गिवन में क्या हमारे पास गिवन डेट क्या कि एक कोई क्या है, इस सेट से इस सेट पर क्या है भाई, कोई फंक्शन है, और जो एफ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यानी कि अगर इसको हम देखें, यानी कि 1 ए यही ना है, यानी 1 का जो इमेज क्या है, ए है, यानी 1 जो है किसके साथ एसोसिएटेड है। इस वेन डायग्राम थ्रू देखो 1 किसके साथ एसोसिएटेड है, यानी 1 का पेयर क्या है, ए है, वही हमने लिख लिया। उसी प्रकार से 2 किसके साथ है, बी, 3 किसके साथ है, सी। तब ये बताओ, अब हमें ये बताना है कि एफ जो है क्या है, इसका इन्वर्स निकालना है। यानी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, भाई ये बताओ क्या ये जो फंक्शन है क्या ये 1 1 है या n2, यानी बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव है यानी इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाने की एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इन्वर्टिबल, यहाँ आप लिख लेना बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या है, बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। सो क्या एफ इनवर्स यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट करेगा। तो क्या एग्जिस्ट करेगा भाई, यानी इस एफ का इनवर्स क्या होगा बताओ। यानी कि भाई अब एफ का इनवर्स बताना है, यानी तुम्हारे पास अगर एक्स का वाई है, सपोज करो अगर ये एफ इक्वल टू एक्स का वाई है, अगर इसका हम इनवर्स बताना रहे तो हमें क्या करेंगे, यानी ऑर्डर पलट देंगे। यही ना होगा, ऑर्डर पलटने से एफ इनवर्स निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अरे भाई मान लो 2 अगर आर में है तो 2 इनवर्स क्या होगा इसका, यानी 2 का जो इनवर्स होगा क्या होगा, ये हो गया, यही ना हुआ। तो मान लो अगर यही चीज़ हमारे पास ऐसे है, यानी कि अभी तक आपको बताया गया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, वाई था। यानी अगर इनवर्स में बताना है, यानी कि एफ इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या, एक्स है। यानी यहाँ पर वाई पहले आ गया फिर एक्स आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिया वाई यहाँ पर। यानी कि ये क्या है भाई, यहाँ पर वाई वाले पहले ले लो, यानी कि ये ऑर्डर पेयर, फिर बी का 2, फिर 3, यानी सी का 3। तो आप देख सकते हैं ये इसका इनवर्स हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड तो एफ इनवर्स हमने कर ही लिया, अब हमें ये फाइंड करना है, यानी कि एफ इनवर्स के साथ साथ हमें ये बताना है। अब ये तो हमें फाइंड करना है, यानी एफ इनवर्स तो फाइंड कर लिया, अब ये हमें शो करना है क्या ये इसके एफ के बराबर है। अब ये बताओ, इसका अगर हम एफ इनवर्स का अगर ये निकालें, कैलकुलेट करें, इसका भी इनवर्स करें तो क्या हमें मिलेगा बताओ। यानी जो अब इसका जो ऑर्डर देखो उसको पलट दो, तो जब इसका ऑर्डर जो देखो तो क्या आएगा, 1 ए आएगा, और ये क्या जाएगा 2 बी हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 3 सी हो जाएगा। अब ये बताओ ये किसके इक्वल है, आप देखेंगे इस एफ के इक्वल है। यानी कि आप ये कह सकते हैं क्या, यहाँ से ये एफ हो गया। यही ना क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही तो क्वेश्चन था हमारे पास, ये तो क्वेश्चन करना। देखो ये इतना हमारे पास किसके बराबर है, एफ इनवर्स हो गया, यानी इस एफ का हमने एफ इनवर्स निकाल लिया। अब इसका भी हमने, यानी ये जो एफ इनवर्स इसका भी हमने इनवर्स कैलकुलेट किया। जब इसका इनवर्स हमने कैलकुलेट किया, आप देखिए ये किसके बराबर हुआ, यही ना एफ है, यानी जो ये फंक्शन एफ था उसके लिए जो एफ दिया था उसी को तो बराबर आ गया। यानी हमें जो प्रूव करना था वही उसी को तो इक्वल आ गया ये चीज़। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।